जहां कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स जैसी टीम ने दर्जनों के हिसाब से खिलाड़ियों को रिलीज कर करके खूब सुर्खियां बटोरी, वहीं राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम थी जिनका खिलाड़ियों को रिलीज ना करने पर लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए, इंक्लूडिंग मी। बहुत सारी खबर आई कि देवदत्त पड्डीकल को ट्रेड कराने की कोशिश बहुत शिद्दत से राजस्थान रॉयल्स ने की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहे। रविचंद्रन अश्विन को भी रिलीज किए जाने की खबर निकल करके आई, लेकिन वो भी पूरी तरीके से गलत साबित हुई और दोनों ही खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन करके रखा है। अब राजस्थान रॉयल्स हैड सम सीरियस लिमिटेशंस इन द 2022 सीजन एज वेल, जहां टॉप 6 में उनका कोई भी खिलाड़ी पूरी गेंदबाजी नहीं करके उनको दे सकता। वहीं नीचे के जो 5 खिलाड़ी हैं उसमें से 3 खिलाड़ी नंबर 11 पर खेलने लायक है, जो कि है ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा। तो बैटिंग लाइनअप बहुत ही छोटी थी और बॉलिंग में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। डेथ बॉलिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे थे, लेकिन जॉर्ज बटलर के एक कमाल के सीजन के साथ युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन और उनके तेज गेंदबाजों ने मोर्चा संभाला और राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल तक का सफर तय किया। बट टीम्स वर नॉट एबल टू कैश ऑन देयर वीकनेस इन द लास्ट सीजन, बट दैट डज नॉट मीन कि इस साल उनकी टीम आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगी और दूसरी टीम्स उनकी कमियों का फायदा नहीं उठा पाएगी। पूरे 4 ओवरसीज स्लॉट इस टीम के पास खाली बचे हुए हैं, लेकिन इस टीम के रिक्वायरमेंट्स तक पर अगर आप नजर डालो तो इस टीम को सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एक बॉलिंग ऑलराउंडर की, जो कि इनके लिए नंबर 7 पर कम से कम बल्लेबाजी करे, एक 6th बॉलिंग ऑप्शन की जो कि टॉप 6 में बल्लेबाजी करके इनको दे, और उसके साथ टीम को बैकअप्स की भी दरकार है, चाहे बल्लेबाजी की बात हो या फिर गेंदबाजी की बात हो। ऐसे में सभी स्लॉट्स के लिए टारगेट प्लेयर्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रेटेजी का जहां तक सवाल है तो इन्होंने सोचा कि क्यों हम देवदत्त पड्डीकल को रिलीज करें, एक भारतीय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जो कि आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, उनको हम रिलीज कर दे और फिर बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ियों को जिनको टारगेट करने की बात आरआर के लिए कही जा रही थी, उनको 20 करोड़ के बजट में भी टारगेट करना आसान नहीं होगा, और अगर उनको टारगेट कर भी लिया तो भी आप अपने ओवरसीज स्लॉट नहीं भर पाओगे। तो राजस्थान रॉयल्स ने दूसरा फैसला लिया, अपने भारतीय कोर को इंटैक्ट रखना है। अब देखना यह है कि यह पैतरा उनके 2023 के सीजन में कितने काम आता है। नंबर 1 प्लेयर जिस पर राजस्थान रॉयल्स जरूर बोली लगाएगी इन दी 2023 मिनी ऑक्शन इज जेसन होल्डर फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब जेसन होल्डर पिछले साल तक लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे और अब वो एक नई टीम की तलाश में है, और राजस्थान रॉयल्स उनके लिए सबसे परफेक्ट टीम हो सकती है, क्योंकि आरआर में उनको अपनी बल्लेबाजी का एक सेट नंबर मिलेगा पहले तो, और उसके साथ साथ उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है अपने नंबर 7 को राजस्थान रॉयल्स मुश्किल कंडीशंस में ऊपर भी बल्लेबाजी करने के लिए भेजती है। तो राजस्थान रॉयल्स के हिसाब से जेसन होल्डर का एक्सपीरियंस उनके लिए काम आएगा और जेसन होल्डर की गेंदबाजी भी राजस्थान रॉयल्स के काम आएगी। तो नंबर 7 पर अगर जेसन होल्डर पहुंच जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन क्या जेसन होल्डर पर आप एज अ डेथ बॉलर दांव लगा सकते हो? यह बहुत ही दो धारी तलवार हो सकती है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी टूर्नामेंट की शुरुआत में जेसन होल्डर का इस्तेमाल किया था डेथ ओवर्स में, बट ही वाजंट दैट सक्सेसफुल एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो राजस्थान रॉयल्स को देखना पड़ेगा कि क्या प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट और जेसन होल्डर का कॉम्बिनेशन उनके लिए डेथ ओवर में काम कर सकता है, अगर आप सबसे एक ओवर भी कराते हो, बिकॉज ये तीनों ही गेंदबाज डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए बहुत ज्यादा रिनाउंड नहीं है, और अश्विन और युजवेंद्र चहल का स्पिन कॉम्बो तो खेलना ही खेलना है। तो राजस्थान रॉयल्स के लिए थोड़ा सा मसला इसमें जरूर हो सकता है। सेकंड प्लेयर जिस पर राजस्थान रॉयल्स बोली लगा सकती है अगर उनको कोई अच्छा डेथ बॉलर नहीं मिलता, कुड बी ड्वेन ब्रावो अगेन फ्रॉम द वेस्ट इंडीज। अब जेसन होल्डर अगर आपको नहीं मिलते तो आप ड्वेन ब्रावो पर भी बोली लगा सकते हो। अब ड्वेन ब्रावो का चेन्नई सुपर किंग्स से अलग होकर के किसी और फ्रेंचाइजी से खेलना थोड़ा सा दिमाग में अभी तक बैठता नहीं है, बट दिस कुड बिकम द रियलिटी आफ्टर द आईपीएल मिनी ऑक्शन। और पहले भी जो ड्वेन ब्रावो है वो गुजरात लायंस की टीम से खेल चुके हैं और डेथ ओवर में बॉलिंग करने की महारत इस खिलाड़ी को हासिल है। ही इज वन ऑफ द आईपीएल लेजेंडरी प्लेयर्स। तो उनकी तरफ भी देख सकती है राजस्थान रॉयल्स, और उनके आने से ना सिर्फ आपकी डेथ बॉलिंग इंप्रूव होती है बल्कि आपको नंबर 7 पर एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज भी मिलता है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी किस फॉर्म में है ये तो उनको मैदान पर देखने के बाद ही पता चलेगा, बट यू कैन नेवर काउंट आउट द एक्सपीरियंस जो ड्वेन ब्रावो लेकर के आते हैं। लेकिन मेन कंसर्न ये है कि ड्वेन ब्रावो आपको मिल जाएंगे, आपके बजट में भी आ जाएंगे, लेकिन उनकी फिटनेस किस तरीके की है, क्या वो पूरे 14 मैच खेल पाएंगे? पिछले 2-3 सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स भी उनको पूरे 14 मैच नहीं खिला रही है। तो ड्वेन ब्रावो को किस तरीके से मैनेज करेगी राजस्थान रॉयल्स, ये उनके लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो आपके लिए 10 मैच भी खेलते हैं और उसमें आपको 5 मैचों में परफॉर्म करके देते हैं तो इट कुड बी अ वेरी बिग डील फॉर राजस्थान रॉयल्स।
थर्ड प्लेयर जिस पर राजस्थान रॉयल्स बोली लगा सकती है इन दी आईपीएल 2023 ऑप्शन कुड बी क्रिस वोक्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब क्रिस वोक्स भी आपको बेन स्टोक्स की तरह एक ऑलराउंडर का ऑप्शन देते हैं, बट ही इज नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी, भले ही दोनों के नाम मिलते जुलते क्यों ना हो। अब क्रिस वोक्स के अंदर बैटिंग से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हमने वो पोटेंशियल उनकी अभी तक आईपीएल में नहीं देखी है, और उसके साथ साथ उनकी डेथ बॉलिंग पर भी सवाल है और उनकी फिटनेस पर भी सवाल रहता है, क्योंकि अगर आप उनका इंटरनेशनल करियर देखो तो उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, एंड सेम गोज विद द इंडियन प्रीमियर लीग एज वेल। लेकिन एक बार फिर से नंबर 7 पर एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेंदबाज आपको मिलेगा जो कि थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके दे सकता है। अब कई लोग इस नाम से एग्री नहीं करेंगे, एंड फॉर द राइट रीजंस एज वेल, लेकिन जिस तरीके की हालत हो रखी है यहां पर राजस्थान रॉयल्स की, पिछले साल नेथन कुल्टरनाइल के पास गए थे, लेकिन जितने इंजरी प्रोन नेथन कुल्टरनाइल है उससे तो कम ही इंजरी प्रोन यहां पर है क्रिस वोक्स। ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स के कलर्स में हमें क्रिस वोक्स खेलते हुए दिखाई दें। फोर्थ प्लेयर जो कि एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल हो सकते हैं कुड बी रैसी वेंडर डुसेन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब रैसी वेंडर डुसेन को क्यों रिलीज किया राजस्थान रॉयल्स ने, ये मेरे थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, क्योंकि आपको एक पेस हिटर की जरूरत है जो कि जॉस बटलर के गैर मौजूदगी में आते के साथ ही उनका भार संभाल ले। अब हो सकता है कि आप रैसी वेंडर डुसेन की जगह कोई वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी या फिर कोई युवा साउथ अफ्रीकन के साथ साथ आप किसी और को भी टारगेट कर सकते हो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रॉम इंग्लैंड, लाइक फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरे हिसाब से रैसी वेंडर डुसेन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सेट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो टॉप 6 में कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। यानी कि आप शिमरॉन हेटमायर और जॉस बटलर दोनों के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको इस्तेमाल कर सकते हो, और अपने एक्सपीरियंस की वजह से वो जल्दी टीम में डेवलप हो जाएंगे एज कंपेयर टू सम यंगस्टर। ऐसे में मुझे लगता है कि रैसी वेंडर डुसेन के बारे में राजस्थान रॉयल्स को एक बार और जरूर सोचना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्लेयर जिसे राजस्थान रॉयल्स टारगेट कर सकती है इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023 कुड बी जिम्बाब्वेज ऑलराउंडर सिकंदर रजा। अब हाल फिलहाल में सिकंदर रजा ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं। रिकी पॉन्टिंग ने तो उनके बारे में यहां तक कह दिया कि खिलाड़ी एज के साथ साथ बिखरते चले जाते हैं, लेकिन यह खिलाड़ी अपने उम्र के साथ साथ निखरता चला गया है, और 36 साल के सिकंदर रजा कुड फाइनली प्ले इन द आईपीएल एज अ ऑलराउंडर इन राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स अगर सिकंदर रजा को नंबर 7 पर खिलाती है और उनको एज एन ऑलराउंडर प्रेफर करती है, उसके लिए उन्हें रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करना पड़ेगा, तब आप सिकंदर रजा और चहल के साथ जा सकते हो, और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप सेन और ट्रेंट बोल्ट को खिला सकते हो। लेकिन एक बार फिर से आपकी ये डेथ ओवर की समस्या बहुत ज्यादा नहीं सुलझाता है, और उसके साथ साथ जो आपकी बैटिंग की डेप्थ है उसको भी बहुत ज्यादा कम कर देता है। ऐसे में हो सकता है कि सिकंदर रजा को टारगेट जरूर करे राजस्थान रॉयल्स, लेकिन मेरे हिसाब से उनको प्लेइंग 11 में खिलाने से अच्छा है कि आप रविचंद्रन अश्विन के साथ ही बने रहो, और जो नाम हमने पहले डिस्कस किए हैं उनमें से किसी एक को खरीद के अपनी प्लेइंग 11 में मौका दो, बट ही इज वर्थ हैविंग एज अ बैकअप। अब अगर हम राजस्थान रॉयल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो यहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करेंगे जॉस बटलर, देन हमें देखने को मिलेंगे संजू सैमसन, देवदत्त पड्डीकल, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, एक ओवरसीज ऑलराउंडर युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा। अब राजस्थान रॉयल्स की ये जो टीम है यहां पर 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि नंबर 11 पर खेलने के लायक है, जैसे हमने बताया वीडियो की शुरुआत में, और रियान पराग को मैं चाहता हूं कि आप नंबर 4 पर खिलाएं, जिस तरीके से उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार बल्लेबाजी की, जम्मू एंड कश्मीर की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ नंबर 4 पर खेलते हुए उन्होंने 170 रन बनाए। तो आप एक युवा खिलाड़ी को बैकअप देना चाहते हो शिमरॉन हेटमायर और संजू सैमसन का, ना कि आप उनको बैकअप देना चाहते हो रविचंद्रन अश्विन और ट्रेंट बोल्ट का, और फिर आप उनका मजाक उड़ाते हो, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और रियान पराग आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में कम से कम एक बहुत ही की प्लेयर बनने की काबिलियत भी रखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जायसवाल बटलर के साथ ओपन करना चाहिए, पड्डीकल को आप 3 पे खिलाओ ताकि वो अपनी ओपनिंग पोजीशन के ज्यादा से ज्यादा करीब रहें, और उसके बाद रियान पराग एट 4, हेटमायर एट 5 और संजू सैमसन को आप नंबर 6 पर खिलाओ। ऑब्वियसली आप सिचुएशंस के हिसाब से सैमसन और पराग में ऊपर नीचे कर सकते हो, बट आपकी मेन टीम इस तरीके से होनी चाहिए, और नंबर 7 पर आप कम से कम जेसन होल्डर या डोएन ब्रावो में से अगर किसी एक को लेकर के आते हो तो आपकी बैटिंग थोड़ी सी बढ़ती है और डेथ बॉलिंग की समस्या भी कुछ हद तक हल हो जाएगी। तो अब इस पूरी स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन
कमेंट बिलो कि राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से अपनी बैटिंग लाइनअप को बढ़ा सकता है, उसकी डेप्थ बढ़ा सकता है और डेथ बॉलिंग की समस्या क्या होगी और क्या उनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि अब तकरीबन सभी टीमों के टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट हमने कवर कर ली है और आने वाले समय में और भी रिसर्चिंग वीडियोस इस तरीके की आने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.